हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में ऑफसेट फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी हम लोग जो सीखेंगे ऑफसेट फार्मूला का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ऑफसेट फार्मूला काम कैसे करता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू ऑफसेट। जैसे ही ऑफसेट लिखेंगे यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिटर्न्स ए रेफरेंस टू ए रेंज that a given number of row and column from a given reference। मतलब क्या होगा, जो रेफरेंस हम डालेंगे वही हमको रिटर्न आएगा। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देते हैं ऑफसेट, और ऑफसेट लिखने के बाद यहाँ पे क्या बोलता है, रेफरेंस। एक सेट पोजीशन हमको बताना है, तो कहाँ पे हम लोग रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे अभी हम लिखे क्वांटिटी सोल्ड, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा देंगे। रो पूछता है कौन सा रो दिखाना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग 1 डाल देते हैं, और कॉलम में हम लोग डालेंगे अभी 0। उसके बाद कॉमा देंगे और हाइट विड्थ आपका जो भी है 1 रहेगा अभी, तो कॉमा देके हम यहाँ पे दोनों में 1 डाल देते हैं। क्लोज ब्रैकेट देके जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है 78। मतलब क्या हो रहा है कि जो अभी हम लोग फार्मूला सेट किए हैं वो इस नंबर को पिक कर रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग लिखे थे रो में 1, वहाँ पे अभी हम लोग कर देते हैं क्या, रो में 2। जैसे ही 2 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 45। इस रेफरेंस पॉइंट से 2 नंबर रो जोड़ रहा है, मतलब 78 1 हो रहा है और 45 2। जैसे ही अभी हम लोग फार्मूला में 2 के जगह 3 कर देंगे तो आंसर मेरा कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। आपको दिख रहा है आंसर 12 आ रहा है। यदि 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा 43 आएगा। तो करके देखते हैं 4। तो आपको समझ में आया कैसे रोज काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलम COLS। तो जहाँ पे अभी हम लोग 0 दिए हैं वहाँ पे यदि 1 देंगे तो अभी मेरा क्या होगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया। 1 आपका कहाँ पे आ रहा है 78 पे, तो अभी कॉलम को भी हम 0 रहने देते हैं और इंटर करते हैं, तो मेरा 78 आ रहा है और कॉलम अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं। लिखने के बाद इंटर करेंगे और अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे 78 लिखा हुआ है 1 कॉलम रहने देते हैं, कॉलम को 1 कर देते हैं, यहाँ पे कॉलम को 1 कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इस वाले सेल को पिक कर रहा है। और यदि हम कर देंगे यहाँ पे कॉलम में 2, जैसे अभी कॉलम में यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 बता रहा है। क्यों 0 बता रहा है, तो 1 आपका ASD हो रहा है, 2 आपका E पे आ रहा है। यदि हम यहाँ पे E पे कोई नंबर लिख के एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक नंबर आ गया। आपको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। तो अभी हम लोग फार्मूला फिर से चेंज करेंगे और यहाँ पे रो नंबर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं और कॉलम नंबर 1 ही रहने देते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, SAD आ रहा है। तो आपको समझ में आया रो कैसे काम कर रहा है और कॉलम कैसे काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग जानेंगे हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ काम कैसे करता है, तो उसके लिए जो भी यहाँ पे हम नंबर लिखे हैं इसको डिलीट कर देते हैं पूरे को, यहाँ से सिलेक्ट करके। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग नंबर लिख देंगे कुछ। लिखने के बाद अभी हम लोग उस फार्मूला को यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद ऑफसेट फार्मूला लिखने के बाद रेफरेंस पॉइंट देना है। तो रेफरेंस पॉइंट इस बार हम लोग देते हैं 75 को रेफरेंस पॉइंट दिए हैं और कॉमा करेंगे। उसके बाद रो मतलब नीचे, तो नीचे हमको आना है 45 तक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉलम मेरा 0 रहेगा और हाइट और विड्थ मेरा 1 डाल देते हैं। उसके बाद क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो आंसर मेरा 45 आ रहा है। यदि हमको 63 को यहाँ पे इंटर कराना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे 2 लिखे हैं तो वहाँ पे अभी हमको क्या करना होगा, -2 लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं -2 और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे अभी 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, तो 45 मेरा कॉलम इधर आ जाएगा, कॉलम मेरा बैक जा रहा है, मतलब उधर जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पे हम कॉलम में करके देखते हैं -1, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग पीछे जाएंगे। और आगे जाने के लिए तो नॉर्मल आप नंबर लिख दीजिए 1 या 2 कॉलम, और यदि आपको बैक जाना है तो आपको माइनस दे के वहाँ पे लिखना होगा। यदि आपको रो बैक जाना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं माइनस दे के रो। अभी हम क्या कर देते हैं, हाइट में यहाँ पे लिख देते हैं 2 और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरर बता रहा है। इरर क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस हम लोग 75 को लिखे हैं और हाइट में 2 लिखे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफसेट के आगे में कोई एक फार्मूला सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग सम फार्मूला को यूज करते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड करके आपका बता देगा। कितना बता रहा है, 108। 108 कैसे बता रहा है पता है आपको, यहाँ पे देखिए अभी हम क्या किए कि यहाँ पे जो लिखे हैं रो में 2 लिखे हैं, तो 2 कहाँ आ जाएगा आपका 45 तक
और 45 से हाइट नीचे आता है तो हाइट में हम क्या लिखें 3 लिखें। तो यहाँ से क्या करेगा नीचे तक जोड़ेगा तो 45, 16 और 42 को तीनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा स्टेटस बार में कि सम कितना आ रहा है 103 आ रहा है। तो वही यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है 103। जहाँ पे हम लिखें 3 वहाँ पे यदि हम -2 लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं -2 तो आंसर कितना आएगा 57। 57 कैसे आ रहा है तो 45 और 12 को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा सम में क्या दिख रहा है 57 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको ऐड करके बता रहा है। यदि आपको वृत्त भी चेक करना है कैसे यूज होता है तो जहाँ पे अभी हम लोग E3 लिखे हैं वहाँ पे इसको हटा करके क्या कर देते हैं D3 कर देते हैं। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट इधर बन जाएगा और जहाँ पे माइनस लिखे हैं वहाँ पे माइनस हटा क्या कर देते हैं 2 ही रहने देते हैं। और हाइट में अभी हम लोग कर देते हैं 2 और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 69 आ रहा है। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट से 2 नंबर यहाँ पे आ जाते हैं और हाइट में 2 डाले हैं और वृत्त में भी कितना था 2 था। मतलब क्या हो रहा है 63, 45 और इधर का भी 45 और 16 चारों को जोड़ के आंसर कितना आ रहा है 169 आ रहा है। आपको यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंसर मेरा 169 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है जोड़ करके 169 दिखा रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे ऑफसेट फार्मूला काम कर रहा है। एक बार आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे देंगे इज इक्वल टू और इज इक्वल टू देने के बाद अभी हम लोग लिखेंगे ऑफसेट और ऑफसेट लिखने के बाद रेफरेंस पॉइंट देंगे क्वांटिटी सोल्ड, उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे पूछता है रो कौन सा होगा तो वहाँ से नीचे 2 लेते आते हैं, उसके बाद कॉमा देंगे और कॉलम में 0 ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे क्या करिए हाइट दे दीजिए। हाइट देते हैं अभी यहाँ पे हम लोग 3 और हाइट देने के बाद कॉमा देंगे और वृत्त में देते हैं 2 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट देके जैसे ही इंटर करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है वैल्यू आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए हैं कि आगे में क्योंकि क्या किए अभी यहाँ पे हम लोग ऑफसेट के आगे में सम फार्मूला नहीं लगाए इसलिए एरर बता रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं सम फार्मूला लगाने के बाद इधर से भी क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 223। मतलब रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ गया 245 तक और इस साइड में आपका नीचे 3 तक गया है और इधर 2 तक। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ से 3 आ गया है, इधर से 2, मतलब कि 3 कॉलम मतलब कि 3 रो और 2 कॉलम ऐड कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे 223 दिखा रहा है। तो आपको यहाँ नीचे भी दिख रहा है स्टेटस बार में कि कितना यहाँ पे आंसर आ चुका है 223, आप नीचे देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे सम ने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है सबसे बड़ा वैल्यू तो आप सम की जगह क्या कर दीजिए यहाँ पे मैक्स लिख दीजिए और जैसे ही आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखेगा। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखे तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखेगा। और यदि चाहते हैं कि काउंट भी हो जाए तो यहाँ पे आप काउंट भी करके देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग ऑफसेट का यूज करके काउंट कर सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं और सम भी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।